हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज का हमारा टॉपिक है व्यूज़, है ना। व्यूज़ मैंने इस वाले में पढ़ाया नहीं है एसक्यूएल डेवलपर के लिए। देखो व्यूज़ होता क्या है ना, कैसे काम करता है। अगर आपको इंटरव्यू पर्पज से देखना है तो व्यू का एक इंटरव्यू क्वेश्चन, मतलब व्यूज़ में मैंने जो टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस कराए हुए हैं एसक्यूएल सर्वर में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो बेसिक आपको चाहिए इंटरव्यू के पर्पज से वो। अगर आपको वर्किंग चाहिए, रियल टाइम एग्जांपल चाहिए, रियल टाइम सिनेरियो चाहिए, क्या मतलब कैसे काम करता है व्यूज़, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हो सकता है इसमें, वो सारा मैं अब इन ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा, एक ही वीडियो में बता दूंगा मैं। तो सबसे पहली चीज़, व्यूज़ होते क्या हैं। द व्यूज़ इन एसक्यूएल सर्वर आर नथिंग मोर देन अ कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी। मतलब ये कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी होती है। वी कैन आल्सो कंसीडर द व्यूज एज अ वर्चुअल टेबल। व्यू एक वर्चुअल टेबल मान के कह सकते हैं। एज अ वर्चुअल टेबल द व्यूज डू नॉट स्टोर एनी डेटा फिजिकली बाय डिफॉल्ट। व्यू क्या करता है, यूजर को डेटा की जरूरत पड़ी, व्यूज के पास गया, व्यू क्या करेगा, पर्टिकुलर डेटा उठाएगा, टेबल से ले आएगा और यूजर को दे देगा। ये सिंपल है। व्यू कहीं भी स्टोर नहीं करता डेटा, ठीक है। Now, what are the difference between a table and a views in SQL Server? तो टेबल और व्यू में क्या डिफरेंस होता है कि टेबल इज फिजिकल और व्यू इज लॉजिकल और द वर्चुअल। ए टेबल इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट वेयर एज अ व्यू इज अ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। मतलब टेबल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन व्यू जो है वो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है। डिपेंड किस पे करता है, टेबल पे, ठीक है। वेन एवर अ न्यू टेबल इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, द न्यू एंड द ओल्ड टेबल्स आर इंडिपेंडेंट themselves। इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, ठीक है। दैट इज द चेंजेस ऑफ वन टेबल विल नॉट बी रिफ्लेक्ट इनटू द अदर टेबल, है ना। लेकिन जब व्यू का केस आता है, व्यू इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन अ टेबल, एनी चेंजेस दैट परफॉर्म्ड ऑन द टेबल रिफ्लेक्ट्स इनटू द व्यू। मतलब टेबल पे कुछ भी चेंज होता है तो वो व्यू पे रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब टेबल से टेबल को आप क्रिएट करते हैं तो टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो न्यू टेबल दोनों टेबल को अलग अलग ट्रीट करेगा, है ना। तो व्यू क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, चलो ये मतलब टेबल वेबल क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। तो व्यू क्रिएट कर देते हैं। अभी थोड़ा सा मज़ा कम आ रहा है, मज़ा आएगा आगे जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब व्यू के अंदर ही जो जब आप रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करते हैं ना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा ये आज का टॉपिक पढ़ के। बट यार मुझे ना ये जल्दी जल्दी ख़त्म कराना है एसक्यूएल सर्वर। अब ये जितने भी कोर्स चल रहे हैं, 2 कोर्स चल रहे हैं ना मेरे, दोनों ख़त्म करा के मुझे फ्री होना है यार। जल्दी मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करनी है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे सब जगह से फ्री होना है। तो ठीक है, हम लोगों ने 2 टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लिए हैं, है ना। और आप अब हमारे पास में टाइप्स है, किस टाइप के व्यूज़ होते हैं हमारे पास में। 2 टाइप के व्यू होते हैं, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू, है ना। तो क्रिएट करते हैं सिंपल व्यू। उन दोनों व्यू को मैं क्रिएट करता हूँ, है ना। इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। देखो यार, ये मत सोचना कि आता है कि नहीं आता है, वो सब छोड़ो आप, है ना। आपको जो समझना हो समझो यार। ये क्रिएट करते हैं फटाफट से। देखो ये जो है ना, इसको मैं कट ही कर देता हूँ ना। जब भी आपको व्यू क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड यूज होगी। कोई भी व्यू टेबल या कुछ भी आप क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, तो कमांड होगी क्रिएट। उसके बाद में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो व्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो व्यू, है ना। और स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रोसीजर, फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं फंक्शन। तो क्रिएट के बाद में ये आता है व्यू। ये हो गया आपका व्यू का नेम, है ना। एज नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना, एज। उसके बाद में आपकी सिलेक्ट क्वेरी आएगी। तो ये हो गया व्यू क्रिएट। अब व्यू क्रिएट हो गया, अब व्यू को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, व्यू को सिलेक्ट करना है तो नॉर्मल जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। फ्रॉम, जैसे टेबल को सिलेक्ट करते हैं सेम वैसे ही हम व्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब क्या है इसमें, आप देखो स्टार की जगह पे आप वो भी दे सकते हैं कॉलम नेम्स, है ना। कौन से कॉलम, जैसे कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको चाहिए। जैसे मुझे नहीं भाई, मुझे इतना आईडी वाईडी नहीं चाहिए, मुझे नेम चाहिए, है ना। नेम का कॉलम चाहिए, जेंडर का कॉलम चाहिए, बस ये 2 ही कॉलम चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा,
इसे अल्टर कर देते हैं। अल्टर होता है, मैं भूल जाता हूँ यार। चलो अल्टर हो गया। तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास केवल दो ही कॉलम आएंगे, नेम और जेंडर के। ठीक है, तो ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया। अब ये तो है बेसिक जो सबको पता है ना। अब जैसे आपको इस व्यू पे कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो डीएमएल ऑपरेशन क्या होता है, डिलीट इंसर्ट अपडेट डिलीट, है ना। इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है, तो मैं अगर परफॉर्म करना चाहूँ तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ इजिली, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। इनको थोड़ा सा ये कर देते हैं। अबे क्या हुआ, नेक्स्ट है ये, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ, ये इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो हम लोग व्यू पे, अभी हम लोग किस पे कर रहे हैं, व्यू पे अपडेट इंसर्ट डिलीट कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं तो ये काम करेगा, है ना। द रिक्वेस्टेड व्यू फॉर द प्रोसीजर फेल बिकॉज द व्यू एस वन इज अ व्यू ऑब्जेक्ट। व्यू ऑब्जेक्ट तो अच्छा, वो मैंने सॉरी, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया था सीधा, इसीलिए ये कर रहा है ना। अब ये कह रहा है इनवैलिड कॉलम नेम आईडी। अच्छा, तो आईडी को हटा देते हैं। नहीं यार, ऐसे कैसे इनवैलिड, अच्छा वो व्यू है ना, उसमें मैंने कुछ चेंज कर दिया था। सॉरी 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 सॉरी, व्यूज ये रहे ना, इस व्यू पे ना मैंने कुछ चेंज कर दिया था। मुझे मैं कह रहा है यार कि क्या दिक्कत दे रहा है ये। अल्टर न्यू क्वेरी विंडो, है ना। तो मुझे यहाँ पे करना है सिलेक्ट स्टार। ठीक है, सिलेक्ट स्टार किया, इसको अल्टर कर दिया, अल्टर हो गया। अब ये यहाँ पे ये वाली कमांड है काम करेंगी, है ना। तो डीएमएल कमांड यहाँ पे काम करने लगी। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, व्यू का नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बहुत बड़ा है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ठीक है, हमारे पास में जो हम लोगों ने किया था वो सारा ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो गया है। अब मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स व्यू। देखो कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है, जब भी आप व्यू के साथ में कुछ जॉइन वगैरह लगा देते हैं ना, जब भी आप व्यू क्रिएट करते हैं तो जॉइन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसको कॉम्प्लेक्स व्यू कह देते हैं। कॉम्प्लेक्स व्यू नथिंग बट अ, मतलब व्यू विद जॉइन, है ना। तो जैसे इसमें जॉइन लगाया हुआ है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स व्यू। तो व्यू हमारा क्रिएट हो चुका है। अब कॉम्प्लेक्स व्यू में एक दिक्कत आती है, कॉम्प्लेक्स व्यू में आप इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इंसर्ट अपडेट डिलीट, उसका रीज़न ये है भाई कि ये दो टेबल्स को अपडेट नहीं कर पाते व्यू, है ना। तो कॉम्प्लेक्स व्यू में हम लोग नहीं कर पाते। तो ए व्यू दैट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन अ सिंगल टेबल विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स व्यू। अगर सिंगल टेबल पे भी हम लोग क्रिएट करते हैं ना, सिंगल टेबल से भी करते हैं ना, तब भी वो कॉम्प्लेक्स व्यू कहलाएगा, अगर वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में ग्रुप बाय क्लाउज हो, हैविंग क्लाउज हो, या फिर कैलकुलेटेड कॉलम हो। ठीक है, जैसे काउंट वगैरह के साथ में, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स व्यू ही बोला जाएगा। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स व्यू होगा। अब है कैन वी ड्रॉप अ टेबल दैट हैज द डिपेंडेंट व्यूज ऑन इट। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि व्यू मतलब टेबल डिपेंड नहीं है व्यू पे, व्यू डिपेंड है टेबल पे। अगर टेबल डिलीट होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर व्यू है या नहीं है। नाउ कैन वी क्रिएट अ व्यू बेस्ड ऑन ऑन अदर व्यू। बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कैन वी अपडेट द व्यू इन एसक्यूएल सर्वर। हाँ, हम लोग अपडेट कर सकते हैं व्यू को, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोगों ने किया अभी था, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो जब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो पहले तो हमें दो टेबल्स क्रिएट करनी रहेगी। दो टेबल्स क्रिएट करने से पहले मुझे देख लें दो गाइस कि मेरे पास में कौन सी टेबल हैं, सेम टेबल हैं या नहीं है। अगर सेम टेबल है तो क्या ज़रूरत है क्रिएट करने की। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल है अपने पास, है ना।
टेबल हैं तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना। अब देखो अब एडवांटेज क्या क्या होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। एडवांटेज है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को जब हाइड करना हो तब है। इम्प्लीमेंटिंग रो एंड द कॉलम लेवल सिक्योरिटी, है ना। और प्रेजेंटिंग द एग्रीगेट डेटा बाय हाइडिंग द डिटेल डेटा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको हम लोग कल देखते हैं, है ना। जो वाला काम है ना, ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ व्यू, ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।